बी सर। टीम की जय हो। बी टीम की जी जय जी। हो। जी। वी टीम की जय हो। गुरुदेव की जय जी हो। सर। आज जी हम सर। लोग उनकी वजह से ही एक दूसरे से मिल पाए हैं, उन्हीं की वजह से एक दूसरे के जीवन में खुशियां भर पा रहे हैं। और वी टीम बिल्कुल। नहीं, अगर इतना शुरुआत करता और टीमों की तरह वी टीम भी चुपचाप बस ठीक है कर लो हो जाएगा, सही सर। तो हम लोगों के भी लक्षण जड़े हुए होते। सारी की सारी तीरंदाजी निकल गई होती अगर बी टीम में नहीं होते तो। बिल्कुल सर। बी टीम में आने से एक अलग साहस है। बी टीम में रहने से, बी टीम में तो हम लोग पार्ट हैं ही पहले से ही। लेकिन अलग साहस है जो मार्केट में अन्य टीम हो या अन्य ग्रुप हो या कहीं पर भी कोई भी टीम हो, उनके ग्रोथ में और बी टीम के ग्रोथ में जमीन आसमान का अंतर है। और यहाँ पे सहृदयता सद्भावना, जितने लोग इस मॉर्निंग सेशन में आ रहे हैं, उनको कोई टच करता है, अगर प्रयास भी करता है कि चलो इनको छू कर लेते हैं इनसे, तो आते ही वो स्वाहा हो जाता है। और कहता नहीं, वी टीम जिंदाबाद। है ना सर? वही। तो वी टीम की क्षमता है अनंत है सर। क्योंकि जहां विवेक सर है, नारायण है स्वयं, तो हम लोग जैसे बजरंग बली तो बहुत सारे लोग हैं इधर। गदा मानते रहते हैं। गुरुदेव। जी सर। गुरु जी आ जाइए। जी गुरुदेव। स्वागत है आपका, स्वागत है डियर सर। जी सर। आनंद आनंद सर्वप्रथम सर जो तो कह आज रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, अन्य लोगों की जब वी टीम स्टूडेंट से जब कोई दूसरा व्यक्ति टकराता है ना, और यहाँ का व्यक्ति जब कुछ भी बोलता है, वो उस पर भारी होता है। मैं तो केवल कोई भी मिल जाए सर, हम तो केवल दो चीज पूछ लेते हैं सर, आपका बिजनेस वॉल्यूम और आपका डिस्ट्रीब्यूशन। इतने में लोग उखड़ जाते हैं। ना तो उन्हें यही पता होता है कि बिजनेस वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन, यही दो बातें नहीं पता होती हूँ। और सर आज मैं आप सबका स्वागत इस भाव से करूंगा कि ये हमारे फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है। जी। जी बिल्कुल सही। ये जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है उसका आज पहला दिन है। इसलिए भी खास है कि आज कंसिस्टेंसी डे है। और आदरणीय विवेक सर के नेतृत्व में और आपके संरक्षण में, या सर के संरक्षण में, आपके नेतृत्व में ये जो प्रोग्राम हम लोगों का सुबह का चल रहा है, ये जो भी इसका पार्ट बन जाएगा उसकी उन्नति जरूर होगी। तो आपकी जय सर, विवेक सर की जय, बी टीम की जय। बहुत सुंदर है सर। और आप जो नित्य नई नई जानकारियां हम सबको उपलब्ध कराते हैं सर, वो भी अपने आप में अद्वितीय है। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी सर। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन पर शुरू करते समय जो टॉपिक है, वो टॉपिक हमारे सीनियर लीडर से संबंधित है। और वो टॉपिक ये है कि हमारे जीवन में गोल की क्या महत्ता होती है, उसका क्या महत्व है। अगर गोल ना हो तो क्या हो, गोल है तो क्या हो। अगर इससे संबंधित कोई कहानी, कोई स्टोरी हम लोगों को सुनाई जा सके, जिससे हम लोगों को ये आभास हो कि हमारे जीवन में लक्ष्य का कितना महत्वपूर्ण रोल है, तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसी परंपरा को भी निर्वाह कर सकेंगे कि लोगों को स्टोरी टेलिंग की वैल्यू भी समझ में आएगी। और हम स्टोरी के द्वारा हम उनको इस महीने की शुरुआत में जो हमें लक्ष्य पर बात करनी है, हम उसकी वैल्यू भी बता सकेंगे। तो कृपया हैंडरेज करें, जो भी इस पर बोलना चाहते हैं। मैं अपने सीनियर साथियों से आह्वान करूंगा। जी आइए साहब, पांडे साहब। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड सर, मॉर्निंग डियर सर।
आप सभी लोगों की बहुत बहुत जय सर। और मुझे बहुत खुशी हो रही है सर कि मैं भी टीम स्टूडेंट हूँ और रोज डेली सीखने को मिलता है। उत्साह लगातार बढ़ रहा है, टीमों का लगातार प्रगति पर है, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है और सब कुछ अच्छा हो रहा है सर। गोल जिंदगी में जिसके नहीं है वो कहीं पहुंच नहीं पाता है और वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। एक छोटी पांडे सी साहब, स्टोरी है सर। पांडे जी साहब, सर। जी आपका ना चेहरा पूरा हमें दिख नहीं पा रहा है तो आवाज थोड़ा उससे भी आ जाएगी, लेकिन आप हमें दिखाए, हम आपको देखना चाहते हैं जी भर के। सर, अब दिख रहा है सर? यस सर, स्मार्ट बॉय। अरे सर, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत सुंदर। जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर, जैसा कि स्टोरी की बात है तो एक छोटी सी स्टोरी है सर। दो मित्र थे और वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद काम की तलाश में निकले और तलाशने के बाद उनको एक जॉब मिल गई। जॉब से रिटायर हो गए और वापस आ रहे थे तो दोनों लोगों ने देखा कि हमारे पास कितने पैसे हैं, तो पता चला कि दोनों के पास 10-10 हजार रुपए बचे हुए हैं। तो उन लोगों ने सोचा यार 10 हजार में किया क्या जाएगा। तो दोनों बात करते हुए चले आ रहे थे कि जीवन बहुत पड़ा हुआ है, रिटायर भी हो गए हैं, 10 हजार में बचा हमारे पास कुछ नहीं है, इसमें कर क्या सकते हैं। तो एक व्यक्ति के मन में बात आई कि यार 10 हजार में चलो एक व्यापार शुरू करते हैं। उसने कहा यार कौन सा व्यापार करें, कहने का आइडिया आया मेरे दिमाग में। 10 हजार में भैंस खरीदेंगे और भैंस बच्चा देगी, उसका दूध दुहेंगे और दूध बिकेगा, और भैंस लाएंगे, वो भी बच्चा देगी, उसका भी दूध बिकेगा, और भैंस लाएंगे। ऐसे करते करते एक दिन हमारे पास 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 भैंसे होंगी। बोले यार बात तो सही है और इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है, ये तो मस्त है और 10 हजार में शुरू हो जाएगा। कहे ठीक है, कल ये काम शुरू करते हैं। दोनों लोग अपने घर गए, एक घर पे तैयारी बनाया और चला गया शहर। भैंस खरीदा, काम चालू हो गया और धीरे धीरे उसका भैंस बढ़ता गया। ये 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200 होने लगा। दूध दही मक्खन सब कुछ बिकना शुरू हो गया। लगातार 5 साल बाद वो वापस आते हैं मिलने के लिए कि चलो देखते हैं। तो 5 साल बाद वो शहर वाला व्यक्ति जब गांव आता है तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, बहुत पैसे वाला बन चुका था। उसके पास गाड़ी घोड़ा घर द्वार सब कुछ हो चुका था। और जब गांव की तरफ आता है तो 5 गाड़ी पीछे ऑडी, 5 गाड़ी ऑडी आगे, और बीच में उसके पास मर्सिडीज बेंच होती है। गांव की तरफ जैसे ही गाड़ी मुड़ती है, पूरे गांव वाले उसको देखते हैं कि भैया ये कोई बहुत गाड़ियों का कतार आ रहा है, कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा है। सब भागते हैं गलियारे की तरफ, रोड की तरफ। उसमें उनका वो दोस्त भी होता है। वो भी जब देखता है कि सब भाग रहे हैं तो हम भी आते हैं। वो भी आता है, अपना साइकिल उठाता है तो साइकिल से चला आता है। रास्ते में आकर के दोनों मिलते हैं, उधर से साइकिल आती है, इधर से मर्सिडीज आती है। दोनों लोग ये सब कैसे हो गया। तो शहर वाला बताता है यार तुम मुझसे पूछ रहे हो कैसे हो गया, राय तो तुम्ही ने दिया था कि चलो यार 10 हजार में भैंस खरीदते हैं, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200 दूध दही मक्खन पूरा हिंदुस्तान में बिकेगा और हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे हो गया। तो उसने बताया कि राय तो तुम्ही ने दिया था, मैं तो वो काम करना शुरू कर दिया और ऐसा हो गया, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा क्या है। वो बोला कि मैं घर गया, आइडिया अपने पत्नी को बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पत्नी बहुत खुश हुई। लेकिन रात में मुझसे पत्नी ने पूछ लिया कि 10 हजार में भैंस खरीदने जा रहे हो और भैंस अगर कहीं मर गई तो, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो मैंने सोच लिया सच में अगर भैंस मर गई तो कुछ होने वाला नहीं है, मेरे 10 हजार भी चले जाएंगे। तो बोला यार तुमने कहा था कि चलो ये काम शुरू करते हैं, मैंने शुरू कर लिया, मैंने लक्ष्य बनाया, मैंने गोल बनाया कि मुझे करना है जीवन में, बैठे नहीं रहना है। तो ये अंतर हो गया ही। तो सर स्टोरी का मतलब यही था कि एक व्यक्ति ने निर्णय लिया और उसको लक्ष्य दिखा, वो अपने लक्ष्य पर चलता रहा। दूसरे ने भी निर्णय लिया लेकिन वो लक्ष्य से बदल गया। उसको डर लगने लगा कहीं ना हो पाया,
तो ये थी छोटी सी स्टोरी सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद पांडे साहब। और अब अपनी स्टोरी हम लोग सुनने जा रहे हैं दद्दू के द्वारा। आइए डीसी राजपूत सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेरी थैंक गुड यू सर। मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। सर, मेरी स्टोरी मेरी खुद की अपनी है सर। मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, मेरे को और किसी स्टोरी का कोई नॉलेज नहीं है। मैं बताना चाहूंगा सर। मेरे दो बेटे हैं। एक बेटा पहली क्लास में पढ़ता था स्कूल में, और एक बेटा पढ़ता था पहली क्लास से भी छोटी क्लास होती है उसमें। तो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मैंने ये विचार किया था कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। तो मैंने एयरफोर्स स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाया किसी से जुगाड़ लगा के, और बच्चे उसमें एडमिशन करवा दिया और पढ़ने जाने लगे। तो क्या हुआ सर, मैं अपने बच्चों को लेके जाता था अपनी साइकिल पे, और वहां स्कूल में बच्चे आते थे कार में। तो जो मेरा छोटा वाला बेटा था, वो एक दिन अपनी माँ से कहने लगा, लौट के आया था, बोले मम्मी मम्मी, वहां सारे बच्चे कार में आते हैं और हमारे पापा हमको साइकिल पे लेके जाते हैं। तो अब उसको नॉलेज नहीं थी, छोटा बच्चा था, क्या बताऊं। उसने कैसा सवाल कर दिया अपनी मम्मी से, बोले मम्मी मम्मी, तुम अपनी क्या नाम है, कार वाले पापा से शादी नहीं कर सकती थी। तो ये मेरे को जब शाम को बताया मेरी मिसेज ने, कहा ये देखो बेटा सो गया है, दोनों सो गए हैं, और इसने ऐसे ऐसे कहा है मेरे से कि तुम कार वाले से शादी नहीं कर सकती। तो मेरे वो बात दिल में चुभ गई। तो मैंने वो गोल बना के अपने माइंड में, दिमाग में, दिल में, सब जगह रख रखा था कि भाई अपने जीते जी मैं एक कार तो जरूर लूंगा। ये सोच के ये गोल मैंने अपने दिमाग में बना रखा। लेकिन उसके 25 साल के बाद ये मेरा गोल पूरा हुआ सर। और ऊपर वाले की दया से आज 4-5 कारें हैं। बड़े बेटे की शादी हुई तो उसको भी कार मिली, मेरे न मांगने पर भी कार मिली, क्यों कार मेरे पास पहले से ही थी। लेकिन शादी में जबरदस्ती कार मेरे को दी गई बेटे की शादी में। तो ये मेरा अपना गोल है कि अपने गोल को दिमाग में रखो, वो ऊपर वाला किसी न किसी दिन पूरा करता है, चाहे कैसे भी करे। लेकिन गोल जो है याद रखना चाहिए अपने आप को। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद दद्दू, बहुत ही शानदार, बेहतरीन। हम सब लोगों को सबक मिलने वाली है। और हम स्टोरी दद्दू की पहले भी सुनते आ रहे थे, आज हमने उनके द्वारा खुद सुनी है। अ, मनीष भास्कर साहब आइए। जी, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। बहुत बहुत दिस इज धन्यवाद। मनीष भास्कर। आपने अपॉर्चुनिटी दिया कि एक स्टोरी सुनाओ। तो ये एक हास्य कहानी है सर, छोटी सी लेकिन बहुत बड़ा हमें सीख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है इंडिया और पाकिस्तान के मैच की। एक फुटबॉल मैच होने जा रहा था, जिसमें जो है बहुत सारे लोग ग्राहक आए थे। सबका यही मानना था कुछ भी हो जाए, इंडिया वालों का मानना था कि पाकिस्तान से नहीं हारना, और पाकिस्तान वालों का मानना था इंडिया से हारना ही नहीं है। दोनों में बहुत टक्कर था। दर्शकों में बहुत उत्साह था। मैच शुरू हुआ। दोनों खिलाड़ी फील्ड पे आए। मैच शुरू होने के बाद जान लगा दिया दोनों ने। कोई इधर से बॉल मार रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है गोल के लिए। उधर पाकिस्तान वाले जब बॉल जा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं गोल मारने के लिए। सब कुछ होता जा रहा है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, टाइम आउट हो गया। टाइम आउट होने के बाद जो है सबको अंदर बुलाया गया, और हमारे संजय सर जैसे कोई मोटिवेटर दोनों फील्ड में तैयार किए गए, और उनको समझाया गया उनके माइंड को कि कुछ भी हो जाए तुम्हें जीतना है। इंडिया वालों की तरफ से मोटिवेशन स्पीकर को बुलाया गया, और पाकिस्तान वालों की तरफ से भी बुलाया गया। तो हमारे तरफ संजय सर जैसे मोटिवेशनल स्पीकर थे। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, कुछ भी हो जाए जीत के रहना है, हारना नहीं है पाकिस्तानियों से। तो ये चीज चलता रहा, उधर से भी वही सिलसिला हुआ। फिर मैच शुरू हुआ, कुछ टाइम बीता। दोनों टीमों ने ताकत लगाई, कोई इधर से पूरी ताकत लगा रहा है, पास कर रहा है, गोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर उधर से भी ताकत लगाया जा रहा है, लेकिन गोल हो नहीं पा रहा था। कारण क्या था कि फील्ड में गोल पोस्ट ही नहीं था। दोस्तों, छोटी सी कहानी लेकिन बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि लाइफ में हमेशा गोल तभी होगा जब गोल पोस्ट या आपके गोल टारगेट रेडी होंगे। छोटी सी कहानी है सर, लेकिन हमें लाइफ में बड़ी सीख देता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बेहतरीन।
आइए वर्मा सर, स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच सर। और पहले तो मैं पांडे जी जब आए थे तो मैंने कहा कह मतलब चर्चा क्या हो रही, तो मैंने कहा पहले एक दो कहानी सुन लेता हूँ, फिर तो समझ में आए। तो बहुत अच्छी आज की स्टोरी भी है, और इससे दो चीजें आपकी तरफ से क्लियर होनी चाहिए। जो आपने कोशिश किया कि स्टोरी हमें ऐसी ही सुनानी है जिसमें हमारे महीने की शुरुआत भी हो रही है, और इससे हम क्या सीखते हैं, कैसे गोल सेटिंग होती है, और फिर उसका क्या मतलब निकलता है। तो बहुत अच्छा लगा सर। उसी तरह से एक स्टोरी है। एक मिडिल परिवार में दो बच्चे पैदा हुए थे, और वो दोनों की शुरुआत से पढ़ाई लिखाई लोअर मिडिल क्लास से शुरू होती है, जैसा कि पता है, प्राइमरी स्कूल से। आज तो बहुत सारी नर्सरी स्कूल होती है, बहुत सारे कॉन्वेंट होते हैं। उस समय एक ही स्कूल होती थी जो प्राइमरी स्कूल होती थी, और वो एरिया गांव गांव में ही अक्सर होती थी। तो उन दोनों भाइयों की साथ साथ पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, और कक्षा 5 पास किया, फिर मिडिल के अंदर एडमिशन गई, तो फिर मिडिल में भी उन्होंने पास किया। तो कक्षा 5 के बाद कक्षा 8 तक की पढ़ाई किया, फिर उसके बाद 9 10 की पढ़ाई शुरू हुई, फिर इंटर तक उन्होंने क्रॉस किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि नहीं, अब ग्रेजुएशन कराई जाए। जो फादर उनके थे, उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं थी। तो फादर का कहना था, भाई देखो, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मजदूरी कर रहा हूँ और आप लोगों को पेट पाल रहा हूँ। और मुझे जो समझ में आया, जहां तक मैं ताकत थी वहां तक आपको पढ़ाया। अगर आप लोगों की पढ़ने की इच्छा हो तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मेरी मेहनत का आप उसका यूज करेंगे, अच्छे यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, माँ बाप के पैसे पे गलत तरीके से पढ़ाई के नाम पे बर्बाद करते थे। तो दोनों बच्चों ने कहा कि नहीं पापा, आपने जिस तरीके से यहाँ तक मुझे पढ़ाई कराई है, मुझे आगे पढ़ाई कराई है, और हम लोग कुछ करना चाहते हैं। तो बाप को भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई ठीक है, हम लोग थोड़ा कम खाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे जरूर। और फिर से दोनों बच्चों की एडमिशन कराई गई ग्रेजुएशन के लिए। और जब उन्होंने ग्रेजुएशन की शुरुआत की, फिर वहां से दोस्त यार बनने शुरू हुए। उसमें से दो बच्चों के, दोनों के अलग अलग दोस्त हुए। एक दोस्त, एक बच्चे का जो दोस्त था, उसमें कुछ ऐसे लोग बैठते थे जिसके साथ में उनकी फ्यूचर प्लानिंग होती थी। उसमें आगे की क्या करना है, उसमें अलग अलग तरीके से अपनी अपनी राय मशुरा करते थे, और उसमें लोग अपनी ड्रीम के बारे में बात करते थे। ड्रीम में हम पढ़ करके क्या करेंगे, हमें क्या क्या हासिल करना है, हमें किस देश में जाना है, हमें कितने इनकम कमाना है, हमें किस तरह से घर बनाना है, हमें कौन सी गाड़ी लेना है। उनके दोस्तों में ये चर्चा होती थी। और दूसरा बच्चा जो था, उसका अलग दोस्त होते थे। उस बच्चे के साथ में क्या तैयारी होती थी कि इस बार यहां से निकलेंगे बहुत जल्दी, घर में बड़ी दिक्कत है और हमें जल्दी से कुछ ना कुछ काम ढूंढना है ताकि घर के अंदर मदद हो जाए। तो ऐसे दोस्तों के साथ बात होती थी, तो कहाँ पे निकल के जाना है, कहाँ पे कंपनी में हमें जाना है, जल्दी से काम कहाँ मिलेगा। ऐसा दोनों के साथ हुआ, और दोनों की पढ़ाई धीरे धीरे पूरी होने लग गई। और जब दोनों पढ़ाई को निकलने के बाद में ये हुआ, घर में आया कि अब क्या कर लिया जाए, ग्रेजुएशन हो गई है, तो अब ये हुआ कि नहीं, कमाने की तरफ फोकस किया जाए। तो सर, उसके बाद दोनों लोग अपने अपने तरफ से काम के सिलसिले में, अब रोजगार के सिलसिले में आगे बढ़ने लग गए। दोनों बच्चों का माहौल चेंज हो गया, क्योंकि जबकि एक ही घर के से इंटर तक के साथ पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन भी एक साथ किए, बट दोनों के एसोसिएशन वहां से चेंज हुए। और कुछ दिन के बाद में वो भी बच्चे अपने रोजगार में निकल गया, अपने रोजगार के थ्रू घर में पैसे लाने लग गया, दूसरा बच्चा भी निकल गया। लेकिन 10 साल 15 साल के बाद में जो एसोसिएशन जिनके साथ में थे, जैसे धीरे धीरे उनके रिजल्ट दोनों को सेम निकले। कुछ दिन के बाद जो बच्चे, एक बच्चा ऐसा था जिसके अंदर ड्रीम की बातें होती थी, नौकरी की बात नहीं होती थी, वो विदेश जाएगा, बड़ी बड़ी कारों में रहेगा, प्रॉपर्टी लेगा, ये सारी चीजें होती थी। उसने एक कंपनी के मतलब एक कंपनी में अपना सीईओ के पोस्ट पे या कोई बड़ा पोस्ट के अंदर जाके वर्क करने लग गया। और वहां से वो जितने ड्रीम बनाया था और जिस तरह की उसकी संगति थी, उनके बच्चे उस तरह से सारे निकल गए, जबकि एक ही घर से थे। दूसरा वाला बच्चा किसी फैक्ट्री में जाकर के एज ए वर्कर वर्क कर रहा था। सर, इसका जो निचोड़ मैं यहाँ पे सारांश लेके आना चाहता हूँ, एक ही घर के, एक ही परवरिश हुई, एक ही माँ बाप के साथ में रहे, एक ही स्कूलिंग हुई, सब कुछ के बाद अगर अंतर हुआ तो सिर्फ एसोसिएशन का अंतर हुआ। जिस तरह के माहौल में हम अपने आप को लेके जाते हैं, धीरे धीरे हम उसी तरह से बन जाते हैं।
अगर अपने माहौल को ठीक करके हम चलते हैं, अगर हम ड्रीम मोड में रहते हैं तो हमें उस ड्रीम की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हम छोटी छोटी चीजों की तरफ ही फोकस करते हैं, बड़ी चीजों की तरफ फोकस ही नहीं कर पाते हैं, तो कभी हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पे बाली सर की कहावत बहुत फिट बैठती है, अगर किसी चीज को आप सोच सकते हैं तो उसको आप हासिल कर सकते हैं, अगर उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं और उसको आप सोच नहीं सकते हैं तो कभी उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये जो स्टोरी की शुरुआत आज हमने की है, इसका हमारा मकसद मैं क्लियर कर पाया हूँ क्या आप लोगों को कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली जी मैं सर। स्टोरी का सेशन नहीं करना है हमें आज। आज हमें अ, इस लक्ष्य के प्रति अपने आप को अवेयर करना है, और हमें ये समझना है कि लक्ष्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और आज ही क्यों समझना है? क्योंकि अ, एक नए मंथ की शुरुआत हो चुकी है, और अगर हमने लक्ष्य आज नहीं लिया, अभी नहीं लिया, तो हमारा एक दिन पूरा पूरा खत्म होगा, जो फिर बहुत कीमती है, और हम घर में लेटे हुए या कुछ और करते हुए उसको गुजारेंगे। और लक्ष्य अगर हमने ले लिया, तो यकीन मानिएगा ये सेशन खत्म होते ही सबसे पहले हमारा डायरी, पेन, फोन, ये सब कुछ सक्रिय हो जाता है, और ये हर एक के साथ में होता है। तो हम लोग वी टीम एजुकेशन सिस्टम के छात्र हैं। हम अपना एक मिनट, एक पल भी बर्बाद ना करें, डिजाइन वे में रहे। इसके लिए मैंने आज कुछ सीनियर साथियों को चुना था, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हैंडल किया। अब मैं उचित समझता हूँ कि स्टोरी हम लोगों ने ले ली है, तो कृपया, धन्यवाद आप लोगों का, हैंड डाउन कर लीजिए। और अब हम चल रहे हैं ग्रेड लीडर अमरपाल सर के पास में। सर, लक्ष्य का क्या महत्व है और कैसे हम लोग अपने लक्ष्य लें आज, हमें हमारे लक्ष्य तैयार करने में कुछ मदद कर दीजिए, ग्रेड लीडर अमरपाल सर। जी, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग 200 पर डे आर लीडर्स। आप सभी लोगों का नए फाइनेंशियल ईयर में स्वागत है। सही मामले में तो हम लोग भारतीय परंपरा के हिसाब से बात करें तो 9 वर्ष के अंदर इंटर कर चुके हैं, और इस नए साल में आप सभी लोगों का बेहतरीन ग्रोथ हो सके, इसके लिए नई ऊर्जा और नए जोश के साथ आज की मॉर्निंग सेशन की शुरुआत संजय शर्मा सर ने कर ही दी है, बिगुल बजा ही दिया है। कुछ कहानियां भी सर ने सुन ली है, स्पेशली दद्दू जी की कहानी, जो हम लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी, है ना। मतलब घटनाएं तो सभी लोगों के जीवन में होती हैं, लेकिन निर्भर ये करता है कि आप उसको किस रूप में लेते हैं। अपनी बात कहने से पहले कुछ एक संक्षिप्त बात है जो मेरे से ही रिलेटेड है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कहीं ना कहीं शादीशुदा हैं, और अपने ससुराल भी जाते होंगे। और मैं भी वेस्टीज में आ चुका था, और मेरे को याद है कि 2012 के टाइम पे मैं ससुराल गया था अपनी सिटी 100 से। लेकिन अक्सर जब ससुराल में अपनी पत्नी की विदाई करा के हम लोग अपने घर लाते हैं, तो जितने भी अट्टी पट्टीदार होते हैं ससुराल पक्ष के, सारे लोग इकट्ठा होते हैं, और विदाई मूलतः दिन में होती है, रात में नहीं होती। वो अलग बात है कि आप ससुराल रात में पहुंच जाओ, लेकिन विदाई जो होती है वो दिन में ही होती है। तो उस टाइम पे मेरी एक बिटिया भी थी, लगभग वो 3 साल की हो चुकी थी, बड़ी बिटिया मेरी, और एक छोटी बिटिया थी। यानी दो बच्चे उस समय हमारे थे। और जब विदाई का टाइम आया तो जो यहाँ से मैं बैग वगैरह लेके गया था, वो था ही। बाकी कुछ कृपा भी बरस जाती है ससुराल पक्ष से, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। साधन मेरे पास मोटरसाइकिल था, तो बैग मैंने बांधा पीछे। एक सिटी 100 थी, तो उसके पीछे कोई डिग्गी उग्गी तो होगा नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोटरसाइकिल पे बैग बांधते समय पीछे कितना स्पेस रहता है। बैग बांधा, फिर एक बैग लेफ्ट एक बैग राइट। तो ऐसा मेरे को फील हो रहा था कि साला मैं दामाद नहीं, मैं कुली हूँ। और सारे अट्टी पट्टीदार वहां पे इकट्ठा होके देख रहे थे। बड़ी बिटिया को मैंने टंकी पे बैठाया, वाइफ पीछे बैठी, छोटी बिटिया को गोद में ली। मतलब अजीब सा लगा संजय शर्मा सर, उस दिन ये लगा कि यार मतलब क्या है जिंदगी।
मतलब जब तक मैं अकेला था तब तक गर्मी खुद झेलता था सीने पे, बारिश खुद झेलता था सीने पे, ठंडी खुद झेलता था सीने पे। जो भी धूल धक्कड़ कीड़े पड़ते थे वो हमारे आंखों में आते थे या जो भी था। लेकिन जब शादी हो गई तो भी मैं झेलता था, वाइफ पीछे बैठ गई। लेकिन मेरी बड़ी बिटिया का क्या अपराध है कि आज वो अपने पिता का सारा कष्ट सीने पे ले रही है अपने टंकी पे बैठ करके, है ना। और अरे घर पहुंचा तो देखा कि उसकी आंखें लाल थीं, आंखों से पानी निकल रहा था, है ना। उसकी आंखों में कुछ कुछ कीड़े भी पड़ गए थे। तो मतलब उस दिन मैं अंदर से हिल गया और मैंने कसम खाई कि आज के बाद मैं ससुराल तभी जाऊंगा जब कार ले लूंगा। वो वक्त था 2012 का। काम करना शुरू किया, बल्कि बीच में ऐसे कई मौके आए जहां पे ससुराल जाना जरूरी था। वाइफ ने कई बार कहा लेकिन मैंने नहीं, हमने कहा कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया। अब ससुराल में कदम तभी पड़ेगा जब कार ले लूंगा। काम करना शुरू किया और एक कसम खाई कि आज के बाद बच्चों को मोटरसाइकिल पे स्पेशली टंकी पे तो नहीं बैठूं। और धनतेरस 2015 यानी लगभग 3 साल के बाद वेस्टीज के कार फंड से सेलेरियो भी एक्साइज 5.5 लाख की कार खरीदी। 3 दिन में कार चलाना सीखा। पहले दिन 2.5 किलोमीटर, दूसरे दिन 8.5 किलोमीटर, और तीसरे दिन तकरीबन अप डाउन करके 84 किलोमीटर। और खुद कार ड्राइव करते हुए ससुराल ले गया, वाइफ को आगे बैठाया, है ना। छोटी बिटिया को गोद में लिया उन्होंने, और बड़ी बिटिया हमारी जो बीच बीच सीट में पीछे एकदम बैठी। और जो हमारे गुरु थे उस समय कार सिखा रहे थे उनको भी साथ में ले रखा था क्योंकि नया नया था। उस दिन ससुराल जब गया तो मेरा भी सीना चौड़ा था और कॉन्फिडेंस लेवल भी अप था। वाइफ को भी खुशी हो रही थी कि, है ना, अब बड़ा कोई अचीवमेंट है। और हम आपकी धर्म पत्नी अगर अपने माँ बाप के घर जा रहे हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं। तो घटनाएं हम सभी लोगों के जीवन में होती हैं, निर्भर ये करता है कि आप उसको किस रूप में महसूस करते हो। ऐसी घटना जो मैंने स्टोरी सुनाई है ये आम है, हम आपके आंखों के सामने, हम आपकी नजरों के सामने गुजरती है, लेकिन कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं। तो मैं उस समय बड़ा मतलब इमोशनल था। अपनी बेइज्जती भी तो फील हो ही रही थी, लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे को दुख हुआ था ना वो बिटिया की हालत को देख के हुआ था। और कसम खा ली थी कि नहीं। और फाइनली आज 2 कारें मेंटेन करता हूँ जिसमें एक लग्जरी कार वॉल्वो XC40 भी है ना सर। तो ये मेरा एक खुद का एक संक्षिप्त स्टोरी था जो मैंने आपको बताई। बहुत सुंदर। लक्ष्य के बारे में जो संजय शर्मा सर ने बोला, उम्मीद करता हूं कि इस स्टोरी से आपको बात मेरी समझ में भी आ गई होगी कि लक्ष्य अगर लेना है तो किस भाव और किस रूप में ले सकते हो। देन उसको पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि वेस्टीज जैसा शानदार हम आपके पास मंच है। वी टीम एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जैसा हमारा सारथी है ना। और कृष्ण भगवान जैसे हमारे गुरु हैं जिनके संरक्षण में हम लोग सभी लोग पिछले जनवरी 2024 से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो इससे बड़ा हम कुछ नहीं कह सकते। बस ये है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसका आपको पालन करना पड़ेगा। अदरवाइज सही मंच मिलने के बाद भी लोग अपना प्रदर्शन अच्छे से नहीं कर पाते। और समय रहते अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है समय आपको आउट कर देगा। और एक समय ऐसा आएगा कि शानदार प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी अनुशासित होकर काम ना करने से, सिस्टम को फॉलो करके ना काम करने से, ये दुनिया, ये समाज और स्पेशली हम आपका परिवार एक दिन हमारा अंतिम संस्कार कर देगा वेस्टीज की दुनिया से। हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा कि भैया तुम्हारा बहुत हो गया, ऐसा है अब आओ पुराना काम करो। तुमको बहुत मौका दिया लेकिन घर का भी मसूरी तुम बयाना कर रहे हो, है ना। जो पैसा वैसा इधर उधर का वो भी खर्चा कर रहे हो, लेकिन तुमसे कुछ हो नहीं रहा है। तो नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले सत्र में आपने क्या गलतियां करी कोई बात नहीं है, सब क्षमा किया जा रहा है। लेकिन आज 2 अप्रैल है, वित्तीय वर्ष की बात हो रही है। और कभी भी अगर आप प्रोफेशनली अपना डाटा प्रेजेंट कर पाएंगे तो अप्रैल टू मार्च ही प्रेजेंट कर पाएंगे। तो पिछला फाइनेंशियल ईयर कैसा रहा डजंट मैटर, लेकिन कसम खाइए, कमिट करिए कि ये नया फाइनेंशियल ईयर जो हम शुरू कर रहे हैं आज से, जब हम मार्च 2026 को क्लोज करेंगे तो अपने आप को किस स्टेटस पे लेके जाना चाहते हैं, किस पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का आप पे आउट कितना करना चाहते हैं, आज ही उम्मीद करता हूं आप बना चुके होंगे। लेकिन आप कमिट करिए,
मैं तो बना चुका हूं, अब बारी आपकी है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू संजय शर्मा सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ में अंशु मैम है, कुछ कहना चाहती है। स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे। अमरपाल सर की बात सुनकर एक्चुअली मेरे को जो क्लिक किया, मेरे को अपनी भी याद आ रही थी। और जैसा सर कहते हैं कि इमोशन, विवेक सर कहते हैं कि गोल्स के साथ जब तक इमोशंस नहीं कनेक्ट होंगे तब तक आपकी लाइफ में बहुत एक्सक्यूजेस रहेंगे। सर ने जब देखा कि उनकी बेटी की आईज रेड हुई और वो सफर बनी, तो एक कमिटमेंट आया और लाइफ में एक्सक्यूजेस नहीं रहे, और इसीलिए सर ने गोल को अचीव किया। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी यही चीजें रही हमेशा से। एक गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी जो लोगों को लाइफ में एक कंफर्टेबल जोन में कई बार ले जाती है। मैं 60 किलोमीटर दूर रोज एक्टिवा से जाती थी और आती थी, यानी 120 किलोमीटर खुद एक्टिवा चला के हाईवे पे जाती थी, और लौट कर आकर वेस्टीज से पहले ट्यूशन पढ़ाती थी। क्योंकि गोल क्लियर, एक एक इमोशन बहुत जुड़ा हुआ था कि अपनी बेटी को मुझे वो सब कुछ देना है जो वो डिजर्व करती है। और जब वेस्टीज आया सामने तो भी वाई बहुत ज्यादा, गोल बहुत ज्यादा क्लियर था कि 1.5 2 घंटे पढ़ाकर मैं वो सारी चीजें नहीं कर पाऊंगी जितना वेस्टीज में मैं अचीव कर सकती हूँ। आने वाले समय में एक बहुत बड़े टारगेट को जो मैं अचीव अचीव करना चाहती हूँ, बेटी के साथ देखना चाहती हूँ, वो सारी चीजें यहाँ से अचीव हो सकती हैं जब ये क्लियर हुआ। क्योंकि इमोशंस थे, बहुत इमोशंस बहुत क्लियर थे कि ये करना ही करना है, हर हाल में करना है। तो सर गोल की इंपॉर्टेंस तो बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि गोल ही हमको एनर्जी देते हैं, और जब गोल के साथ इमोशंस जुड़ जाते हैं तो एक्सक्यूजेस गायब हो जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उन गोल्स के लिए, जैसे एक हम लोग हमेशा उदाहरण सुनते ही हैं, अगर मान लीजिए मुझे मुंबई जाना है प्रयागराज से, तो मैं ट्रेन से भी जा सकती हूँ, फ्लाइट से भी जा सकती हूँ। बट डिपेंड करता है मुझे कितनी जल्दी पहुंचना है। तो जितना जल्दी मुझे उसने गोल को अचीव करना है, तो मेरा लाइन ऑफ एक्शन, मेरा जो पाथ होगा, जो रास्ता होगा, मुझे उसी हिसाब से मुझे चुनना पड़ेगा, और उतने ही मुझे उसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर फ्लाइट से जाऊंगी तो ऑब्वियसली मुझे फिनेंशियल अपने और ज्यादा एक्सपेंसेस को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैं वहां टाइम सेव करूंगी और गोल को जल्दी अचीव करूंगी। तो वैसे ही हमारे यहाँ है, अगर हमें हमारे गोल्स बड़े हैं और हम अचीव करना चाहते हैं तो हमें मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी, सिस्टम को फॉलो करते हुए। वही कहूंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। आज अघोषित रूप से स्टार एंड अब चल रहा है, तो मैं चाहूंगा इसको घोषित कर दीजिए। हमारे जितने भी स्टार एंड अब साथी हैं, पॉइंट आज हम लोगों का मुद्दा लक्ष्य है, जिससे हमारे सारे साथी लक्ष्य बना सके। और आप सबको आमंत्रित करता हूँ हृदय से। आइए सर। काका जी, सर स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। स्वागत है डियर सर। और सर लक्ष्य की बात है तो बिना लक्ष्य तो कुछ होता नहीं है। और देखा जाए तो वेस्टीज में आने से पहले जीवन बस ऐसे चल रहा था, कोई लक्ष्य गोल होता ही नहीं था। तो वेस्टीज में जब आया बहुत सारी जानने को मिला, और एक चीज मैंने वहां पे लक्ष्य बनाया कि चूंकि मेरे साथ जो ट्रेजेडी घटी थी उसके पीछे कारण क्या था, पैसा। तो मैंने लक्ष्य बनाया कुछ भी हो जाए तो इसको तो कमाना ही कमाना है। और जब मैंने इसको डायग्नोज किया तो देखा कि पैसा तो हमको कमाना है, लेकिन ऐसा पैसा कमाना है कि भाई वाइफ भी मेरी पैसा कमा रही थी लेकिन उनके जाने के बाद जीरो हुआ। तो मैंने ये अपना निर्णय लिया और लक्ष्य बनाया कि अब ऐसा काम करना है कि किन्हीं कारण से अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो मेरे बेटे को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इतना पैसा छोड़ के जाओ और वो अपॉर्चुनिटी छोड़ के जाओ। तो मैंने इसको काम करना शुरू किया, सारी चीजें होती गई। अभी एक्चुअली बता रहे हैं, ये तो मेरा उस समय का लक्ष्य था, उसको मैंने पूरा भी किया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन अभी बताऊं, 3 दिन पहले जो मेरा लक्ष्य महीने का मैंने निर्धारण किया था कि एक ब्रोंज होगा वो 2600 पीवी से होगा, जो सिल्वर होगा वो 2100 पीवी से होगा, और एक लोग को एलोबी दिलानी है उनके ऊपर के है। लेकिन सर बताऊं 3 दिन बाकी रह गया और टोटल घट रहा था 2100 पीवी, मतलब तीनों लक्ष्य पूरा करने में। तो मुझे अंदर से हिल गया
कि यार होगा कैसे, और मैंने इसका लक्ष्य भी बनाया है और लोगों को बता भी दिया कि तेरी लोबी आएगी, तुम जो है इतने से जाओगे, इतने से जाओगे। तो बात करूं तो सर 31 तारीख को सुबह में निकला, बाकी चीजें होती गई, लेकिन फिर भी 1200 पीवी का लक्ष्य बाकी था। क्योंकि जब कोई ऐसी चीज आती है तो मैं वाइफ के सामने, फोटो के सामने खड़ा होता हूँ और उनसे सहयोग लेता हूँ। मैंने 31 तारीख को वही काम किया कि देखो आप हो तो नहीं, लेकिन मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ, आपका सहयोग चाहिए। और इमोशन सही बात हुआ कि ये मुझे लक्ष्य पूरा करना ही करना है। और सर सुबह में निकला और उस दिन 1200 पीवी कम था, वो पूरा हुआ। आज देखिए पहली 31 तारीख को ही पूरा हुआ, एलओबी भी हुई और जो 2100 का लक्ष्य था वो भी हुआ, और जिसका ये था कि मैं 3300 करूंगा वो 3500 पे बंद हुआ। तो सर गोल अगर है और वो हमारे इमोशन से जुड़ा है, उसको जीना पड़ेगा। तो मैंने इमोशन से जिया और आज सारे कुछ हुए सर। तो लक्ष्य शुरू में बनाइए और इमोशन से होना चाहिए। अगर हमारे सर इमोशन नहीं होंगे तो शायद वो लक्ष्य, जहां तक मेरा अनुभव है, वो नहीं हो पाते। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, ये काम नहीं चलेगा सर। अगर कहा तो करना है, पहले से सोच लेना है और लक्ष्य ऐसे बनाने चाहिए जो हम उसको टच कर, यानी रियलिटी होनी चाहिए। तो सर ये मेरा अनुभव रहा है और मैं उस पर बढ़ भी रहा हूँ। थैंक यू सर। बहुत शानदार करना है, बहुत शानदार, बेहतरीन। अनिल दीक्षित सर, स्वागत है डियर सर, अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू नेट वी पार्टी संजय भैया। गुड जी मॉर्निंग टू नेट वी ऑल ऑफ यू। बाकी सर लक्ष्य का जीवन में बाकी बहुत बड़ा योगदान है, अगर मैं कहूँ तो। कहते हैं ना, हम लोग वैसे देखें दैनिक जीवन में अपने डेली लक्ष्य हमारे पास होते हैं। हम घर से निकलते हैं, हमें कहीं जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, 50 रास्ते पड़ते हैं, हम कहीं नहीं मुड़ते, हम सीधे अपने लक्ष्य पहुंच जाते हैं। बट जब बिजनेस की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज होते हैं। हम लक्ष्य बनाते ही नहीं है, बनाते हैं तो उसको हम अपने इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे कि अगर मैं एक जानने जनरली एक एग्जाम्पल हम लोग सर से ही सुना, एक सर से सुना है हमने कि जैसे आप स्टेशन पे जाइए आप और पैसे दीजिए कि मुझे टिकट दे दीजिए। उसका पहला सवाल होता है कहाँ का। नहीं नहीं, पैसे दे रहा हूँ, टिकट दो। तुम्हें टिकट दे रहे बेटा, टिकट दो। क्या देगा वो? तो लक्ष्य पहली चीज है फ्रेंड्स। लक्ष्य बाकी हम लोग को होना चाहिए, और मेरी समझ यही कहती है कि अगर लक्ष्य है तो हम जीवन में छोटे छोटे स्टेप करके उनको पूरा करते चले जाएंगे। और लक्ष्य को पर डे में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हमने लक्ष्य लिया साल का, वेरी गुड, उसको 12 महीने में कन्वर्ट कीजिए। और 12 महीने का है तो उसको पर डे में कन्वर्ट करिए, क्योंकि उसको पर डे में कन्वर्ट करेंगे तभी। जैसे वाली सर कहते हैं कि हाथी को खाया नहीं जाता, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करके खाया जा सकता है। सेम चीज है, लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हमें तोड़ना जरूर आना चाहिए। जी और क्योंकि तोड़ के मैं तो इतना ही कहूंगा, कई चीजें मेरी लाइफ में जो विवेक सर के माध्यम से, चूंकि सर के माध्यम से इस बिजनेस में आया मैं, मुझे आज भी ध्यान है रामबी सर के माध्यम से ही बिजनेस में मेरी एंट्री हुई, इस सिस्टम में मैं एंटर कर पाया। और जो 39 साल की एज तक नहीं हुआ था, और जैसे ही सर ने गोल बनाने को क्लियर किया और मैंने लिखना शुरू किया उनको, वो चीज अचीव होनी स्टार्ट हुई। मुझे आज भी याद है, 2.5 साल तक कोई बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं थे, पर 20-25 हजार का चेक था। लेकिन जैसे ही मैं एसटीएम का पार्ट बना, मैं एसटीएम नहीं पहुंच रहा था उसमें, लेकिन एसटीएम का पार्ट जैसे ही बना, विद इन ईयर गोल की महत्ता क्लियर हुई। 1 साल के अंदर वो चेक 1 लाख कब क्रॉस हो गया पता ही नहीं चला। जीवन भर मैं वेस्टीज में आने से पहले अगर मैं कहूँ तो 15 साल से मेरे पास स्प्लेंडर बाइक थी, और उसी भी चलता, हर साल अपने आप से कहता क्योंकि बदल लूंगा मैं। लेकिन 15 साल बीत गए, बदल नहीं पाया था मैं। वेस्टीज में आया, आने के 1 साल के अंदर ही अंदर मैंने बाइक चेंज की थी, क्योंकि फेथ सिस्टम पर हुआ, कोच पर हुआ, और जब उन दोनों पर फेथ हुआ तब फेथ अपने आप पर कर पाया। तो लाइफ में गोल का बहुत महत्व है सर। थैंक यू वेरी मच संजय भैया, थैंक यू वेरी मच। तो एक तरीके से आप ये भी बताना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने गोल निर्धारित नहीं कर पा रहा है, या वो लाख समझने के बावजूद भी गोल की वैल्यू या कैसे गोल बनाए नहीं समझ पा रहा है, तो उसको एसटीएम जाना चाहिए। 100% सर, 100%। माइंडसेट के लिए, क्लियरिटी के लिए सबसे बेस्ट जो हमारा सिस्टम में जो इवेंट है वो एसटीएम है। और सर ने हर इवेंट इतने प्यारे बना दिए हैं। अगर आपको स्किल की प्रॉब्लम आ रही है आप एमओएस जाइए, आपको विजन की दिक्कत आ रही है, आप माइंडसेट की दिक्कत आ रही है आप एसटीएम आइए, और आपको अगर बिल्कुल न्यू ज्वाइन किया आप एनडीएस ज्वाइन कीजिए।
अगर आप बिजनेस में आ चुके हैं, क्लियरिटी हो चुकी है, लेकिन बिलीव को अपडेट करना है, आप सीएसएस का पार्ट बनिए। हर इवेंट सर ने इतना डिफाइन कर दिया ना, सच कहूं तो एक तरह के कोर्स है जो सर ने कर स्टार्ट कर चुके हैं। अब समझना हमें है। सर जी, एसटीएम शुरू में तो जरूर जानना चाहिए, मेरी तो ये रहती है, क्लियरिटी के लिए, विजन के लिए एसटीएम मस्ट। थैंक यू सर। क्योंकि मैंने अधिकतर लीडर्स को ये कहते सुना था कि जैसे लक्ष्य बना रहे थे तो वो छोटे छोटे लक्ष्य हम लोग उस हिसाब से बना रहे होते हैं जितनी हमारी क्षमताएं होती हैं। यस और बहुत सारे लीडर्स को ये सोचा कि नहीं, हमने ये लिख दिया और हमने ये और हमें ये मिल गया, तो हम इतना बड़ा लिख कैसे पाएंगे ये, शायद एसटीएम सही हो पाएगा। सर, एसटीएम में जो एक पार्ट होता है ना सर, स्क्रिप्टिंग पार्ट, एक्चुअली में सच कहें तो सर वहीं से सीख पाए। लक्ष्य को बड़ा करना, अपने इमोशंस के साथ उसको कनेक्ट करना, और बाउंड्री लेस, मतलब बाउंड्री सर एक चीज होती है ना, जब सर कहते हैं कि ये भूल जाए कि आपके पास आज क्या है, बट आप जीना कौन सी लाइफ चाहते हैं। उस लाइफ को जब लिखा, और जब उसको अपनी जो सर ने सॉन्ग प्ले किए थे, उनके साथ अपनी उस लाइफ को जीते हुए जैसे कनेक्ट किया, तब लगा यार मैं तो उस लाइफ को डिजर्व करता हूं। और वो मुझे आज भी याद है, जब वो सॉन्ग खत्म हुआ तो 90% लोगों की आंखें वहां पे भीग चुकी थी। को लिटरली कुछ लोग ट्राई रो रहे थे उस चीज को। तो एसटीएम के बारे में इतना ही कहूंगा सर, अगर एसटीएम आपकी, आप वेस्टीज में हैं, वी टीम में हैं, अगर आप एसटीएम का पार्ट नहीं है, तो आपने अपनी जिंदगी में सफलता के द्वार अपने आप बंद कर रखे हैं। सॉरी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू भैया। वेलकम। ग्रेट लीडर अमरपाल सर को एक बार मैं फिर से बुलाना चाहूंगा, और इसलिए बुलाना चाहूंगा कि आज दीक्षित सर मौके पे हैं और ये कभी भी ना कार्यक्रम को होस्ट करने से बचते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। ये सर स्टार एंड अब चल रहा है सर, इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, तो सर इसमें सर आपके द्वारा कुछ हो जाए, आप ही कह दीजिए, मेरे तो आप सुनते नहीं है। सर आगे का सेशन हम सभी लोगों का विनम्र अनुरोध है कि आप करें, अनिल सर। अमरपाल भैया बिल्कुल करूंगा सर, लेकिन ये संजय भैया ऐसे ही हैं, जो ये अभी कह रहे सुनते नहीं है। ये जरा देर में अपनी टाई खोल के कहता, टाई खोल के हटा दे, कहता भैया हूं तुम्हारा, टाई हटाए थे ये इनकी गुंडई हर जगह चलती है, समझ लो आप। अच्छा, अरे अब तो एनीवे, अब बचपन से बड़ा भाई हूँ, तो अब बिना टाई के तो बड़ा भाई हूँ, टाई लगा के। यस सर, जय हिंद सर, बताइए सर क्या कर रहा है? सही है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, आगे स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। सर यशवंत कुमार जी को सर मैं चाहूंगा संजय भाई अनम्यूट करने के लिए, यशवंत कुमार जी को। अच्छा अच्छा, मैं कर अब को होस्ट तो बना दो उन्हें कम से कम। सर बना रखा है। अच्छा, पोस्ट है। ये सर आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। 200 पीवी पर डे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। 200 भी पढ़े। सर अगर मैं बात करूं सर तो सारा श्रेय हमारे अपलाइन को जाता है। और आज की डेट में बात करूं सर तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम सारे लोग सर जी आज के डेट में सुबह के सेशन में जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सर, इसमें सबसे ज्यादा श्रेय जाता है सर तो संजय सर को जाता है। ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी सुबह मच। सुबह हम लोग को जगा देते हैं सर। मुझे उनके चरण में नमन है सर। और जहां मैं आज नहीं पहुंच पाया हूँ सर, वहां भी काम होता है सर। और मुंबई से मेरा एक डायरेक्टर हरिओम जी इसमें बैठे भी हैं, और उन्होंने फाइट किया है। और उसमें सबसे ज्यादा जो है सुबह का सेशन ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सर। और बात करूं सर, जैसा कि आज लक्ष्य की बात हो रही है सर, 2019 में सर मुझे भी मौका मिला वेस्टीज में एसटीएम में जाने का सर। और सर उस समय पैसे की बहुत क्राइसिस थी। यहाँ तक कि मैं क्या बताऊं, अपने पत्नी का मैं जो झाला होता है कान का सर, वो मुझे बेच के जाना पड़ा। मेरे पास पैसे नहीं थे सर। और वहां जाने के बाद सर, वहां तक पहुंचते पहुंचते सर मेरे जेब में मात्र 10 रुपया बचा था। और जब सर जी ने लिखने की बात कही सर कि लिखो आपके पॉकेट में कितना पैसा है, आपके बैंक में कितना पैसा है, सर मेरे आंखों में आंसू आना शुरू हो गया कि मेरे पास मात्र अब 10 रुपया बचा। अगर मुझे जाना भी हो अगर कुछ कहीं से तो मैं कैसे करूंगा। और मेरी टीम भी गई थी। पहली बार भी सर मैं 5 लोगों के साथ गया था सर। यानी 3 दिन सर मुझे यही टेंशन खाया जा रहा था कि मेरे जेब में पैसा नहीं, पैसा नहीं। सर खूब रोया वहां पे और कमिटमेंट लिया सर कि आज के बाद पहला नंबर कि अब ये दिन तो नहीं हो आएगा। दूसरा नंबर कि मैं कभी नॉन क्वालिफाइड नहीं रहूंगा सर। उसके पहले नॉन क्वालिफाइड हम हो जाते थे।
कमिटमेंट लिया, आज के बाद जो भी कुछ हो जाए कभी हम नॉन क्वालिफाइड नहीं होंगे सर। सिल्वर उस समय 2019 में बने सर। और तब से लेकर सर जी कोरोना काल में मात्र मैं 3 बार सर नॉन क्वालिफाइड हुआ हूँ। और तीनों बार वाली सर के द्वारा सर, मैनेजमेंट के द्वारा सर सहयोग भी मिला है। यानी पूरा नहीं हो पाता था सर, लेकिन उसके बाद भी मुझे जो है सहयोग यानी बोनस आया सर। तो सर तब से लेके आज तक मैं नॉन क्वालिफाइड नहीं हुआ सर। कमिटमेंट हो गया था कि मैं जो है कुछ भी हो जाए नॉन क्वालिफाइड नहीं रहूंगा सर। और वो गोल जो भी चीज मैंने बनाया सर, वो टाइम से मुझे मिला। और उसमें सबसे ज्यादा श्रेय जाता है सर हमारे जो भी ग्रेट अपलाइन है सर। और बात करूँ जो हमारे गार्जियन हैं, जिनके नक्शे कदम पे चला सर, अमरपाल सर को नमन है सर, कि हमेशा गाइड करते हैं सर। और आज सर आप लोगों के आशीर्वाद से घर पे एक 4 पहिया गाड़ी खड़ी है 10 लाख की। बहुत खुशी मिलती है सर। मेरी वही समझिए वही मेरा लग्जरी घर है सर। ज्यादातर मैं उसी में बैठ के सर मीटिंग अटेंड करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी मिलती है सर। आज लगभग सफर जो तय हुआ सर, आज मैं स्टार हूँ। और अभी हाल ही में सर बचते बचते डायमंड से मैं बचते बचते मैं बचा हूँ। अभी पिछले जो क्लोजिंग हुआ सर, बचना पड़ा डायमंड से सर, क्योंकि मुझे स्टार पे कुछ बड़ा करना है। 1 लाख का कमिटमेंट में लिया हूँ कि 1 लाख पार करना है सर। तो थैंक यू सर। बहुत सारी चीजें कहने बाकी है सर, लेकिन अभी बहुत सारे लीडर है, उनको मौका देना है। थैंक यू सर, थैंक यू। यूर वेलकम सर। मैं चाहूंगा सर अरुण अरुण भारती जी। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। नाम मेरा अरुण भारती है सर, और बी टीम स्टूडेंट हूँ, और हमारे गार्जियन श्री अमरपाल पटेल सर हैं, आपके सानिध्य में मैं काम कर रहा हूँ। और जैसे कि बात आज हो रही है सर, लक्ष्य की, गोल की बात हो रही है, तो जीवन में बहुत बड़ा महत्व है सर गोल का। ये चीजें तो सुना करता था, लेकिन वो हकीकत में बदलना शुरू हुआ जब वी टीम स्टूडेंट बना और एसटीएम का पार्ट बना सर। वहां पर जैसे कि हमारे तमाम लीडर्स ने बताया इस टीम के बारे में, तो मैं वहां पे जब गया सर, तो वहां पे भी सर ने बताया लक्ष्य बनाने के लिए। और ये चीज बताया कि सपने तो हर इंसान के होते हैं, लेकिन पूरे वही होते हैं जिसको हम गोल में कन्वर्ट करते हैं, यानी जिस पर हम डेट डाल देते हैं, और उसके हिसाब से एक्शन हमें करना होता है। तो वो चीज सर बहुत ही क्राइसिस में जीवन उस समय चल रहा था, और मैंने एक गोल बनाया एक कार लेने का सर, और वो उस पर डेट डाला, और बरोबर उसको मैं देखता रहा, विजुलाइज करता रहा, क्योंकि विवेक सर के माध्यम से पता चला कि कैसे हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे वो हमारे जीवन में आ सकता है। तो उस गोल पे लगातार सर मैं विजुलाइज भी करता रहा, और उस पे एक्शन भी करता रहा कि वो गोल कैसे हमारे पूरे होंगे, क्योंकि बिना सिर्फ गोल बनाने से नहीं होगा, उसके लिए हम क्या रिक्वायरमेंट एक्शन है वो करना होगा। तो उसको मैं लगातार करता रहा सर, और बराबर उस डेट पर वो गाड़ी आई सर। तो गोल में बहुत बड़ा पावर होता है, वो पूरा जरूर होता है सर। ये मैं एक एग्जांपल अपने आप को मैं दे रहा हूँ यहाँ पर सर। घर नहीं था, अच्छा घर के लिए मैंने लक्ष्य बनाया, उसका मैप बनवाया, उसको लिखना शुरू किया, विजुलाइज करना शुरू किया, और उस पर एक्शन करना शुरू किया सर, कि वो घर कैसे आएगा, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, कितने पैसे की जरूरत होगी, तो वो करना शुरू किया सर, और निश्चित तौर पे वो पूरा हुआ। और जैसे कि आज बात हो रही है सर, आज फाइनेंशियल ईयर की पहला दिन है हमारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 का। तो कल पूरा दिन सर गोल ही सेट हो रहा है, अपना भी और टीम का भी। वो सारी चीजें पूरी डायरी भरी ग्रेट। जा रही है, और रात में अमरपाल सर के माध्यम से हमारी कोर लीडरशिप की काउंसलिंग भी हुई है सर। तो सारा गोल बन चुका है, और भी कुछ लीडर से अभी बात होना बाकी है, आज वो सारी चीजें हो जाएंगे सर। और निश्चित तौर पे इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, और मिल करके अच्छा करेंगे। और ये सारा श्रेय जाता है सर मॉर्निंग सेशन को। संजय सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि रोज हम लोगों को नई नई जानकारियां, नए नए आइडियाज मिलते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर इस मॉर्निंग सेशन होस्ट करने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अमर भाई, थैंक यू अरुण भाई, बहुत बढ़िया। खैर अरुण थैंक यू जी, सर। आप बहुत से लोगों को आप हमेशा इंस्पायर्ड करते हैं। आप ये मान के चलना, आपकी जर्नी हमेशा प्रशंसनीय रही है, और वाकई जो अचीवमेंट आपके लाइफ में है, ये बहुतों को हमेशा प्रेरणा देंगे। इट्स ग्रेट। दिनेश थैंक करदम यू जी, मैं सर। चाहूंगा सर आज लक्ष्य को लेकर जो चल रहा है उस पर ही चाहूंगा आपका। दिनेश कश्यप जी, सॉरी, दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी माइक अपना ऑन कर लीजिए जी, हो गया। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। गुड मॉर्निंग। सबसे गुड पहले मॉर्निंग विवेक पंडित जी। सक्सेना सर को मैं जय कहता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, मैं इससे पहले जॉब करता था 9 साल।
और उस जॉब के अंदर मैं बड़ा कंफर्ट लाइफ में व्यतीत कर रहा था। सपने थे लेकिन उसमें बहुत सारी धूल पड़ी हुई थी। और एक घटना मेरे साथ घटी, और वो घटना ये थी, मेरा बेटा जो था वो एक लिटिल एंजल स्कूल एक है, वहां पर वो पढ़ता था। मैं उन्हें उसको CD डिलक्स, जो मेरे पास पुरानी गाड़ी थी, बाइक थी, मैं बाइक से छोड़ने जाता था। और वो करीब करीब 200 मीटर दूर वो हमसे कह देता था कि मैं पापा पैदल चला जाऊंगा, आप चले जाओ। और मैं ये एक दिन, 2 दिन, और कई 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, काफी दिन हो गए। और वो अपने अंदर रखता था। मैंने जब थोड़ी दूर आए हैं तो थोड़ी देर गेट पे छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, तो बाद में वो अपनी मम्मी से जाके कहता था। एक दिन जब मैंने पूछा था, इसे पूछो, ये जो स्कूल तक जब मैं जाता हूँ तो वहां तक क्यों नहीं जाता है छोड़ने के लिए, और पहले ही उतर जाता है। तो ये जो घटना हुई है, उसने कहा कि सभी लोग मेरे दोस्त जो है कार से आते हैं, और पापा जो है पुरानी सी बाइक, बाइक भी वो भी है उनके पास, वो भी बहुत पुरानी सी है। अ, तो ये घटना मेरे दिल पे बहुत लगी। और उसी समय हमारे विवेक सक्सेना सर और उत्तम सर मेरा फॉलोअप कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि वेस्टीज में आओ, इसमें लाख रुपए महीना भी कमाओगे, कार भी लोगे। एक घटना और थी, जब मैं ससुराल जाता था, एक नक्कादना चौराहा हमारा पीलीभीत में, और वहां पे मैं घंटों खड़ा रहता था। बसें नहीं मिलती थी, और बस ना मिलने के कारण क्या होता था, कभी कभी भरी हुई आती थी, तो वो बेटा हमारा नाराज हो जाता था। कहता था कि कार पापा लेते नहीं है और वेस्टीज करते नहीं है। वहां पे वेस्टीज में कार आ सकती है, और ये पुरानी सी अपने बाइक से चलते हैं, और वो उसमें जो है रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में था, तो वह वही करते रहते हैं, और उससे होने वाला है नहीं। और एक दिन विवेक सक्सेना सर का फोन आया, उन्हें, हाँ भाई कैसी चल रही है आपकी जॉब। और वो एक सही समय था उनका जो हिट करने का। मैंने, सर बस कट रही है। तो उन्होंने कहा, कट रही है यार, तुम्हारे पास जो अनुभव है, क्योंकि पुराना कंपनी में विवेक सर के साथ मैंने काम किया था 7-8 साल पुरानी कंपनी में। तो जब वो बार बार फोन किया करते थे, उत्तम जी फोन किया करते थे, तो एक कान सुनते थे पहले, एक कान से निकाल देते, लेकिन उस दिन सोचने पे विवश हुए। और पहली बार 2016 में, 1 मई 2016 में, मुझे आज भी ध्यान है, अ, विवेक सक्सेना सर का CSS प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में जब गए, वहां सर मेरा सपने पूरे हुए, और वो जो कारण बना वो कार लेने का पूरा हुआ, बना। और फिर विवेक सर वहां अपने घर ले गए, काउंसलिंग हुई, फिर उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे वेस्टिज में काम करना है। और दोस्तों वहां से 1 साल तक फिर भी मैं अपना दिमाग लगाता रहा बहुत। मुझे विवेक सर कहते थे कि STM में आना है, लेकिन मैं STM में नहीं जाता था। मैं समझा करना क्या है, फील्ड में काम होता है, और STM में जाके क्या होगा। लेकिन जैसे तैसे उत्तम सर ने भी काफी कहा, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं एक बार। जब वहां गए तो मुझे लगा, तो ऐसा प्रोग्राम तो आज तक कभी मैंने देखा ही नहीं। क्योंकि मुझे भी ये लगा था कि वेस्टिज के विषय में ही बताएंगे वो 7 काम और सब चीजें। लेकिन जब वहां देखा तो वेस्टिज का नाम ही नहीं लिया। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल पे बारे में काफी बात हुई। हमें वेस्टिज को जीवन में क्या करना है, क्यों करना है, लक्ष्य को कैसे पूरा करना है, कैसे के बारे में तो बात ही नहीं हुई, क्यों करना है और कब करना है, काफी सारी चीजें वहां सीखने का मौका मिला, और उसको फॉलो किया। उसका परिणाम हुआ कि 2 साल के अंदर ही मैं 1 लाख रुपए की इनकम पे भी पहुंचा, और कार लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नेक्सा बेलिनो कार 9 लाख रुपए की लेने का मौका मिला। फॉरेन ट्रिप घूमने का मौका मिला, और सिस्टम को फॉलो करके एक घर भी पीलीभीत में मैंने बनाया है। तो ये सब कुछ मुझे मिला, और वहां से मैंने सीखा कि हमें 1 तारीख को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। तो मैंने भी अपना लक्ष्य बना लिया है, और ग्रेट टीम से ग्रेट भी मैं, ग्रेट। और आज विवेक सर का प्रोग्राम है, उसकी बस हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू ग्रेट। सो मच विवेक सक्सेना सर। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सुबह के सेशन में इतना बढ़िया, काफी सारे लोगों की प्रेरणा बनते हैं, बहुत सारे लोगों, बहुत बहुत संजय भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी, और पटेल सर का भी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, वाकई लक्ष्य में अगर सोच के देखिए ना, अगर लक्ष्य नहीं बनाया होता तो भले ही आप चाहते रहें, चाहने से कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं मैं चाहते हैं मेरा ऐसा हो जाए, मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, चाहते तो है, गोल नहीं है। यस सर। अब अगर आप लाइन ने कहा गोल बना भी लिया, तो उस गोल पर बिलीव नहीं है, उसको एक्शन मोड में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो चैलेंज रहेगा। पहली चीज गोल का होना, उस गोल पर बिलीव करना, और उस गोल को पर डे में क्रैक करना, ये बहुत जरूरी चीज है। चलिए मैं चाहूंगा कि एक चीज देखो, टाइम की कोई दिक्कत रहेगी, 6:50 हो चुका, टाइम कम। मैं चाहूंगा लीडर्स आप लोग से प्लीज 1 मिनट के अंदर हम लोग अपनी बात को रखें, ठीक है ना। कोई पर्पस, सिर्फ गोल है, मकसद हमारा जो है कि गोल का क्या महत्व है, वो 1 मिनट के अंदर आप लोग बताएंगे। मैं चाहूंगा रीना जी, रीना यादव जी, संजय भैया रीना यादव जी को थोड़ा अनम्यूट कर दीजिएगा।
जी, ऑप्शन तो भेज दिया है। जी जी मैम, अनम्यूट है आप। गुड मॉर्निंग सर। आप जी, गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही मैम, आ रही है। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग बहुत अच्छा सेशन सुबह चलाते हैं सर, सच में सब लोग चार्ज हो जाते हैं। और सर, गोल की बात रही तो सर, कल हमारी सीनियर लीडर एलबी वर्मा सर से काउंसलिंग हुई है सर, और आज गोल बना लेंगे सर। और हमने भी सर यहाँ पे अपना सपना पूरा करने के लिए ही आई थी सर। तो शुरू में मैं स्ट्रिप लिखती थी कि 25,000 मिल जाए तो बहुत बड़ा इनकम हमारे लिए होगा। और सर मैं लिखती थी तो वाकई मुझे 25 या 50,000 मिलने लगा। और अभी बीच में मैंने बंद कर दिया लिखना, तो सब कुछ रुक गया है सर। लेकिन मेरा भी अभी 1 लाख रुपए का सर गोल बना के चल रही हूँ कि 1 लाख महीने का जो है मेरी इनकम हो जाए सर। तो इसके लिए मैं अब गोल बना रही हूँ सर, और मेहनत ग्रेट मैम। करूंगी और फील्ड में निकल के काम करूंगी, और अपने गुरुजनों के आदेश का पालन करके मैं सब करूंगी, और मैं इसको अचीव करूंगी सर। थैंक यू सर। ग्रेट मैम, ग्रेट, यूर वेलकम, ग्रेट मैम। मुकेश यादव जी, मुकेश यादव जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे सर। गुड मॉर्निंग, और 200 पर डे। गाजीपुर से हूँ और वी टीम स्टूडेंट हूँ, और मेरे ग्रेट गार्जियन उत्तम सर और नागेंद्र सर हैं। और वेस्टीज के अंदर मैं, मेरा जो गोल है सर, 2 लाख रुपया पर मंथ कमाने के लिए मैं इसमें काम कर रहा हूँ। जब सर मैं वेस्टीज को ज्वाइन किया तो पहले महीने का मेरा जो चेक था 270 रुपया था। तो हमारे साथी जो थे वो बोले, मुकेश ये 270 रुपया लीजिए आप मुझसे, और अभी वेस्टीज को छोड़िए, इसमें क्यों फंसे हो आप। तो मेरा 3-4 महीने के बाद जब मैं ब्रोंज किया सर, तो 10,000 का चेक आया, तो फिर मैंने भेजा। मैं कहा भाई अब मैं छोड़ सकता हूँ, ये 10,000 रुपया आप दे सकते हैं क्या। तो वो 10,000 रुपया नहीं दे पाए, और फिर रेगुलर बढ़ता गया चेक। मैं सर एसटीएम गया, तो मेरे पास बाइक नहीं थी। मैं कैब से जाता था, कंपनी के कैब से जाता था जॉब में। तो मैं सोचता था मेरे पास भी बाइक हो। तो मैं स्कूटी का गोल बनाया सर, सबसे पहले एसटीएम से आने के बाद। और हर जगह मुझे सर दिखने लगी वो स्कूटी, जो जिस कलर का मुझे लेना था वो हर जगह दिखने लगी। और फिर 1 महीने बाद मैं उसको लिया। फिर कार का मैंने सपना बनाया सर। तो शोरूम में मैं जो कार देखा, और उसका पिक्चर मैंने मोबाइल में रख लिया स्क्रीन पे। और सर हर जगह मुझे, जहां पे भी रेड लाइट आती थी वहां पे वो गाड़ी मुझे दिख जाती थी। तो गोल बनाने का मतलब है सर कि हर जगह वो दिखने लगे, तो 100% आप उसको अचीव कर सकते हैं। और बहुत बेहतरीन सर एसटीएम से ही गोल बनाया मैंने। और एसटीएम की ये पावर है कि अगर सही तरीके से आप विजुलाइज करते हैं तो हर जगह वो दिखने लगती है, और एक दिन आपके घर पे आ जाती है। थैंक यू सो मच सर। इट्स ग्रेट, ग्रेट सर मुकेश जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मोहम्मद अलीम जी। जी जी सर, गुड मॉर्निंग 200 पर डे सर। गुड मॉर्निंग, 200 भी पर डे। जी जी, मोहम्मद अलीम बेलसर गोंडा से। मेरे गार्जियन हैं भारती सर, और 2020 की बात मैं कर रहा हूँ। तो पहली जी बार मैं ये वहां पर गया था, गौरव चौकी सेसेस प्रोग्राम में गया था। तो वहां पर एक जो बहुत बड़े लीडर थे, मैं सेशंस प्रोग्राम के बाहर निकला तो उनसे मेरी थोड़ी सी बात होने लगी। वो ऐसी बातचीत होने लगी कि आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर मैं गोंडा से हूँ, लेकिन मैं सिलाई करता था और वेस्टीज भी कर रहा हूँ। तो उनके मुंह से ये बात निकल गई कि सिलाई मोहम्मद मोइन खान सर भी कर रहे थे, और वो भी आपके जैसा पढ़े लिखे नहीं थे। तो हम कहा ये मोहम्मद मोइन खान कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े पैमाने पर इस समय काम कर रहे हैं, और उनकी इनकम भी बहुत बड़ी है। तो हमने कहा सर जब मोहम्मद मोइन खान, तो नाम इससे पता चला कि इसका मतलब वो हमारी बिरादरी की है, और सिलाई वो भी कर रहे हैं, सिलाई हम भी कर रहे हैं। तो हमने कहा सर उनका नंबर आप दे सकते हैं हमको। तो उन्होंने कहा हाँ नंबर है। तो उनसे मैंने नंबर ले लिया। और नंबर लेने के बाद में जब हम सेल्सियस प्रोग्राम से जब घर पे आए, तो उसी समय रात में मैंने उनके पास फोन लगा दिया, मोइन खान सर के पास। लगभग 10:30 11:45 के रात समय था। तो मैंने फोन लगा दिया, तो सर ने एक ही बात बोला कि अलीम जी, अगर आप बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आप अपने लक्ष्य को लिखो, गोल को लिखो। तो हमने कहा सर ये लक्ष्य और ये गोल क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि आप पाना क्या चाहते हो।
वेस्टीज में आप जाना कहाँ चाहते हो, आप पाना क्या चाहते हो? तो मैंने कहा सर मेरे अपलायन के द्वारा तो यहाँ पर बहुत कुछ दिखता है, यहाँ गाड़ी मिलती है, बंगला बनता है और बड़े बड़े पैसे लोग कमाते हैं। तो उन्होंने कहा बस यही सब कुछ आपको लिखना है, डायरी पेन पे लिखना है। तो हमने कहा सर अभी मैं लिख भी नहीं पाता, तो कोई जैसे लिख सकते हो वैसे लिखो, लेकिन आप ही को लिखना है। तो मैंने सर उसको लिखना शुरू कर दिया कि मैं अभी तो 8% पे हूँ, मैं 11% पे जाऊंगा, मैं 20%। सर उस समय 11% और 20% होता था। तो मैंने लिखा कि अगले महीने में 11% पे जाऊंगा, फिर उस दूसरे तीसरे महीने में मैं 20% पे जाऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्टर बनूंगा, उसके बाद मेरी कार आएगी, मेरा बंगला बनेगा, सारा सब कुछ मैंने लिखा। और लिखने के बाद मोहन खान सर ने एक बात ये बोला था कि लिखने के बाद जब इस पे आपको एक्शन करना है, एक्शन तब करना है आप बिल्कुल प्रसन्न मन होकर के, यानी खुशी से, खुशी खुशी से आपको फील्ड में चलना है, नाराजगी नहीं, गम से नहीं, यानी दुखी मन से बिजनेस को नहीं करना है। जी जैसे आप 22 साल आपने बिजनेस किया है, यानी सिलाई और ये सारा सब कुछ आपने किया है, तो खुशी मन से आप दुकान पे जाते थे, दुकान का काम करते थे सब कुछ, तो उसी प्रकार से आपको प्रसन्न मन, खुशी मन हो करके आपको, आप 10 घंटा करिए, 20 घंटा करिए, 2 घंटा करिए, यानी जितना आप काम करिए लेकिन प्रसन्न मन हो करके करिए। ग्रेट तो मैंने ग्रेट। वहां से स्टार्ट किया, और उसके बाद में जब 2020 में मेरा पहला एसटीएम का मौका मिला जाने के लिए, तो चलिए अली भाई, आपकी आवाज कहीं डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन आपका मैसेज मेरे ख्याल से लोगों तक आ चुका है। इट्स ग्रेट। कोई नहीं, थैंक यू। और संजय भैया मैं चाहूंगा अलीम भाई सर इस महीने स्टार डायरेक्टर क्वालिफाई किए हैं अभी मार्च के अरे महीने में। ग्रेट। और पहले तो सबसे ये जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा सभी लोगों से, जोरदार हाँ, तालीम लोग जहां उसको बजाएं, क्योंकि उसमें अली भाई और लगातार वार्निंग अलीम करते भाई हैं, की ऐसा कभी रहता है, मैं सर, चाहता हूँ। हलीम भाई कभी सर स्कूल नहीं गए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बस अपने हम्म। बच्चों से सीख सीख करके कुछ लिखना पढ़ना सीख गए हैं हल्का फुल्का। और बहुत ही शानदार काम करें, थैंक यू सो अरुण मच सर। कुमार भारती सर के द्वारा और सोनी सर के द्वारा सर मुझे बहुत कुछ अरे सीखने को चालू मिला, है हलीम और भाई। सर के साथ मैं ठीक है सर, ठीक है। ओके चलो सर, ठीक थैंक है यू अलीम वेरी मच। भाई, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू बढ़िया। अली भाई, बाय, थैंक यू भाई। अनिल सर, अशोक कुमार यादव जी हैं, शुरू से रेज हैंड कर रखे हैं इनको। जी जी, बस अशोक यादव जी को बिल्कुल उन्हीं को कहना चाह रहा हूँ, अशोक यादव लास्ट जी यही को है, बोलो। अशोक जी को सुनना है। जी जी। गुड मॉर्निंग टू 100 पीबी। नाम गुड अशोक मॉर्निंग यादव, सर। सिद्धार्थनगर से बिलोंग करते हैं। हमारे गार्जियन हैं मिस्टर सतीश चौधरी सर और अब्दुल खालिक सर। उनके बारे में मुझे जानकारी मिला इस बिजनेस के बारे में। और इस बिजनेस के पहले की अगर बात करें तो हार्डवेयर का दुकान खोले थे, वहाँ 20 लाख रुपए का पूंजी लगा करके उसको चला रहे थे। लेकिन सपने क्या होते हैं इसको पता ही नहीं था, बस किसी तरह से काम चले। 10-20 हजार रुपए आए, रोटी कपड़ा मकान जो भी होता है छोटा मोटा सपना वही था। और वाकई में कार क्या होता है, कार का नाम क्या होता है, वो सब हमें पता ही नहीं था। लेकिन उन्होंने आया बताया उस चीज के बारे में, हमने भी गोल बनाया और फिर सीएसएस प्रोग्राम का हिस्सा बना है। सुरभि सिंह मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बताया कि वाकई में बड़ा बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, ESBI के बारे में बताया। तब हम समझ पाए कि वाकई में कि हम जिस कैटेगरी में हैं, हम तो 95% वाले में हैं, यहाँ तो अमीर बनने का कोई मौका है ही नहीं है। ये चीज हम जब समझ पाए, BOI वाली कैटेगरी की, वहाँ समय का मल्टीपल होता है, रुपए का मल्टीपल होता है, तब हम समझ पाए और करना स्टार्ट किए। फिर 8% के लेवल पे हम फिर STM चले गए। STM चले गए, विवेक सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने गोल जो सेट अभी बताया गया, जैसे अभी अमरपाल सर बताए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि वो स्टोरी बताया, वही स्टोरी से मेरा भी है। बाइक से जाना, गट्ठर लादना, बच्चों को टंकी पे बैठाना, यही सारा सिस्टम मेरा भी था। लेकिन गोल बनाया उसके बाद वहां से जब 2 लोग हम STM गए थे, आज अगर बात करें तो आज हमारे ग्रुप में वो स्टार डायरेक्टर पे भी हैं जो हमारे साथ गए थे। वो अभी लास्ट मंथ में हम मार्च मंथ में डायमंड डायरेक्टर क्वालिफाई भी किए। और आज अगर बात करें तो 70 हजार से ज्यादा प्लस चेक भी है, अब की बार 80-90 हजार का चेक होगा। और सपने बनाए थे कि यहाँ से एक कार लेंगे, जहां तक हमें पता ही नहीं था कि वाकई में कार का नाम क्या होता है। तो उस टाइम पे डेट हमने डाला और गाड़ी का नाम लिखा,
आज अगर हम बात करें तो नेक्सा की फ्रेंच गाड़ी भी अचीव करने जा रहा हूँ। भी 11 अप्रैल को वो गाड़ी भी ले रहा हूँ आप सभी लोगों के आशीर्वाद से। बहुत बहुत और, बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। और बहुत बहुत ये मीटिंग शानदार चल रहा है। इससे हमारी टीम के सारे लोग अपना ग्रोथ कर रहे हैं, अपना गोल लक्ष्य बनाकर उस पर विश्वास करके हर महीना अपना अपना टारगेट पूरा करते हैं। इस महीना में करीब करीब 12 ब्रोंज डायरेक्टर नए क्वालिफाई हुए हैं और 4 सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई किए हैं। करीब करीब 8-10 लोग एलओबी लेने वाले हैं सर। ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू यादव जी, थैंक यू। और सर सर मैं बात एसटीएम, जी सर जी। एसटीएम भी हमारे पास 30 लोग एसटीएम भी चल रहे हैं सर। वाह, इट्स अ ग्रेट यार, इट्स अ ग्रेट, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, ठीक अगर है। ओवरऑल हम देखें, लक्ष्य का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। और अगर आप बिजनेस में, वेस्टीज में, फिर आपसे लास्ट में क्लोज करना चाहूंगा संजय भैया को हैंड ओवर करने से पहले, कि अगर आप वाकई वेस्टीज में हैं और सिस्टम में हैं, और अगर आप एसटीएम का पार्ट नहीं बने हैं अभी तक, तो मैं इतना ही कहूंगा, आपने अपनी सक्सेस का द्वार खुद बंद कर रखा है। उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है, आप खुद है, क्योंकि आपने बंद कर रखा है। और उसका एहसास होता है बाद में, जब हमारा चेक 1 लाख रुपए क्रॉस करता है ना, जब क्रॉस करता है, तब ये रियलाइज होता है कि अगर पहले चले गए होते 3 साल पहले या 2 साल पहले, तो हमने 24 लाख, 2 साल नहीं गए तो लगभग 24 लाख 50 लाख का नुकसान कर लिया 3-4 साल में। तो इसलिए बेस्ट अपना चाहूंगा, अगर हमें क्लियरिटी चाहिए लाइफ में, विजन क्लियर करना है और लक्ष्य को जीना कैसे है। एक तो लक्ष्य बनाना, बना लिया, लेकिन लक्ष्य को अचीव कैसे करते हैं, जीते कैसे हैं, ये पार्ट तो एसटीएम से ही सीखेंगे आप। ओके संजय भैया, थैंक यू। ओवर टू यू संजय भैया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, आज का सेशन बहुत शानदार तरीके से हुआ। सारे लोगों ने लक्ष्य पर इतनी बातें की, मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा कि लक्ष्य का क्या महत्व है हमारे जीवन में। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कल के विषय में। अभी गन्ना लगाने का समय चल रहा है। गन्ना लगना शुरू हो चुका है, कहीं कहीं पर, कहीं होने जा रहा है। तो कल हम लोग जो बात करेंगे वो गन्ने पर करेंगे। गन्ना लगाते समय हम लोगों को अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट किस प्रकार से प्रयोग कराने हैं, और कौन कौन से स्टेप कितने कितने दिन के बाद हमें करवाने हैं, क्या क्या प्रोडक्ट लगाने हैं, उनकी मात्रा क्या रहेगी, और उसके बाद उनका रिजल्ट क्या रहेगा, क्या रहा, टेस्टिमनी भी हम आपके सामने बहुत सारे लेकर आएंगे। तो जो भी कल आपके ऐसे लोग हों जो गन्ने के बड़े किसान हों, जिनको आप ये चाहते हो सेशन में सम्मिलित कराना, तो आप लोगों ने करा सकते हैं। कल 5:50 पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और गन्ने से संबंधित विशेष रहेगा। कोई मैसेज अगर अमरपाल सर आपकी तरफ से हो तो अभी दे सकते हैं, फिर क्लोज करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैसेज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज महीने की शुरुआत हो चुकी है, तो कृपया करके आप सभी लोग आज श्री गणेश अच्छे से करिएगा। कंसिस्टेंसी ऑफर आपका खुद का होना चाहिए, और मैक्सिमम जो भी आपके नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं उनका कराइएगा। और ये महीना शानदार करने के लिए आपको आज ही व्यवसाय करने के लिए प्रोडक्ट स्टॉक मेंटेन करने हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि 2 तारीख यानी मंथ ओपनिंग में हमें अपने स्टॉक को चेक करना है, स्टॉक मेंटेन करना है, यूज करने वाला भी, काम करने वाला भी। देन उसके ऊपर काम करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और फाइनली 18 तारीख को फिर एक बार स्टॉक मेंटेन करिए। ऐसा करने से आपका सेल पीवी बहुत तगड़े से होगा, बार बार ऑफिस नहीं दौड़ना पड़ेगा। बाकी एसटीएम 4-5-6 स्टार्ट होने वाला है, तो जो लोग भी 4-5-6 एसटीएम में इंटर हैं वो अपनी तैयारी कर लेंगे, कल समय से अपने अपने जगह से निकल लेंगे। और मिलते हैं 4 तारीख को सुबह जिम कार्बेट के अंदर, मचाते हैं धमाल गुरु जी की उपस्थिति में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो लोग भी बरेली होकर निकल रहे हो एसटीएम में, तो मुझे अ, बता दें, मैं पूजा की थाली लेकर रास्ते में खड़े होकर आपका हार्दिक स्वागत करता हुआ मिलना चाहता हूँ, आपके दर्शन कर लूं। क्योंकि जैसे लोग ना वो उस पर जाते हैं, कोई हज पर जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई तो वहां पर जाने वाले लोग की भी लोग बहुत पूजा सेवा कर रहे होते हैं, अमरनाथ बाबा जा रहे होते हैं दर्शन के लिए। तो हमारा जो है वो हमारा हज तो वही है। हाँ, हमारी तो पूजा वही है। हमारे सारे हज यात्रियों का यात्रा अप्रैल 3 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो शुरू हो जाएगा। तो नहीं सर, मुरादाबाद से है सर। जी, अच्छा अच्छा, वेरी गुड सर। तो मुरादाबाद से पहले तो बरेली पड़ जाएगा सर। नहीं अरे सर, बरेली लेकिन होके ही जाना मुरादाबाद है से सर। फिर जाएंगे रामनगर सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड सर।
तो बस मैं आपको, अगर आप लोग ट्रेन से निकल रहे हैं तो मैं स्टेशन पे खड़े होकर आपका स्वागत कर दूंगा, और रास्ते में कहीं अरे निकल रहे हैं तो चाय अरे नाश्ता नहीं। लेकर स्वागत करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के दर्शन करते हुए जाऊं। मेरे वो सारे साथी जो एक्चुअली मॉर्निंग सेशन है, अब इसने एक भाव और डाल दिया हम सब लोगों में। हम लोग एक संयुक्त परिवार हो चुके हैं, और आपके दम पर मैं, और उनके दम पर हम, सारे के सारे लोग एक ऐसी ताकत बन चुके हैं ना कि हम लोगों को किसी को अकेलापन नहीं महसूस होता। तो ये जो ताकत है, ये और मजबूत होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। तो अच्छा, एक 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 काम कर सकते हैं सर। आज जैसे सेशन को लॉक कर लिया गया था, तो मुझे 2 बार दया आ गई, और मैं 2 बार उनको एंट्री दे दिया। कुछ ऐसा कह दो साहब इन लोगों से कि ये टाइम पे आ जाए। मैं तो रोज रोज दयावान नहीं बन सकता इतना। मैं ना अंदर से ऐसा हूं नहीं जैसा मुझे बनना पड़ रहा है। यस सर, इसके बारे में भी जरूर अपनी तरफ से अमर सर जरूर आप कुछ बोलें कि अगर लोग अटेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल उस टाइम का विशेष ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल सर, ओवर टू यू सर। सर इसके बारे में ऑलरेडी एक स्पष्ट मैसेज सर का भी आ चुका है, और मैंने भी उसी मैसेज को इस नियम को शुरू करवाने से पहले, या नियम को जो शुरू हुआ सर के द्वारा, तो वो सब मैसेज दिया गया था। फाइनली मैं अगर अपनी बात बताऊं तो अरुण भारती जी और हम रात में करीब करीब 11:30 पौने 12 बजे तक इनके टीम की काउंसलिंग मीटिंग कर रहा था। तो कई लोग ये बोलते हैं सर कि मतलब क्या बताएं सर, नींद नहीं खुली। तो ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपकी चाहत है तो कुछ भी हो सकता है। अब तो नेचुरल सा हो गया सर कि अलार्म बजने से पहले ही नींद खुल जाती है। और डर रहता है संजय शर्मा सर का कि कहीं ये बाहर बात। ना करते हैं। और स्पेशली 1 तारीख से लेकर के तो दिमाग ने, मतलब ऐसा मैसेज बैठ गया है कि भैया, अभी आज की घटना में ईमानदारी से बताऊं, जैसे मैं उठाऊं तो मैंने देखा 5:52 हो चुके हैं। तो सबसे पहला लैपटॉप का मैं बटन दबाया हूं, फिर मैं बाथरूम गया हूं, फटाफट मुंह धुला हूं, है ना। और यहाँ पे तब तक लैपटॉप ऑन हो चुका था, और मैंने तुरंत इंटर किया, और इंटर करने के बाद मैं कपड़ा शर्ट वगैरह पहनने गया। क्यों भाई साहब, अगर एक यूसीडी को नियम कानून का डर है तो कृपया करके आप सुन लो, समझ लो। मैं चूंकि मेरे को पता था कि वॉशरूम जाने में कम से कम 10 मिनट तो लग जाएगा, और उसके बाद कहानी तलवार लग जाएगी संजय भैया की, तो कहानी हो जाएगी खत्म। और फिर लोगों के अमरपाल पटेल आज मीटिंग में नहीं आया। अरे भाई मैं पांच 5% भी नहीं हूँ, क्या करूं, छुप भी नहीं सकता, है ना। और अगर छुपने की कई बार कोशिश किया तो हमारे बड़े भाई हमको खोज करके पकड़ के ले आते हैं, और धीरे से बोलते हैं, आगे अमरपाल पटेल जी को सुनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे समझ लो ना सर, ऐसे समझ लो, अभी बहुत सारे हम आपके घर के बच्चे बोर्ड एग्जाम दिए हैं। बोर्ड एग्जाम जब भी शुरू होता है तो अगर दूर सेंटर है तो हम पहले से उस एरिया में रूम ले लेते हैं, या अपने नात बात दोस्त के वहां अपने बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं, या खुद शिफ्ट हो जाते हैं। तो प्राथमिकता, सारी समस्याओं का एक सलूशन है, एक उपाय है प्राथमिकता। अगर आप मॉर्निंग सेशन को प्रियरिटी के तौर पे लेंगे तो ये सारे चैलेंजेस आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता सर। आप आधे घंटे लेट पहुंचो और आप बोल दो सर मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, गेट से अंदर इंटर हो पाओगे ना। तो डिसिप्लिन हमें बनाना है, और एज ए लीडर अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कोई सिस्टम लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए सर ने ये नियम बनाया। और हम लोगों ने तो फिलहाल हमें जहां पता था कि ठीक आपको 6 बजे तक इंटर कर जाना, लेकिन 5 मिनट का सर ने और दे दिया, है ना। 5 मिनट का समय सर ने और दे दिया, तो 6:05, 5 मिनट को मैं छोड़ दिया। यानी 6 बजे तक हम सभी लोगों को, ऐसे समझ लो कि हम जिस भी धर्म को के अनुयायी हैं, ऐसा समझ लो कि हम 6 बजे पूजा करने बैठ रहे हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करने बैठ रहे हैं, है ना। तो इस भाव से आप 6 बजे तक मीटिंग में आ जाओ, डायरी पेन के साथ आ जाओ। अब तो गर्मी आ गई है, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो छत पे चले जाओ, सूरज देवता पहले से उगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कृपया करके कोई एक्सक्यूज मेरे हिसाब से अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि सर का स्पष्ट आदेश है तो उसका पालन हम भी कर रहे हैं। मैंने अपनी छोटी सी स्टोरी आज बताई, मैंने कैसे कैसे आज मीटिंग के अंदर इंटर किया। बाकी आप जानो सर, आपका काम जाने। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो आपको क्या करना है, समझदारों के लिए सारा काफी है, एलवी वर्मा सब, है ना। तो जी थैंक सर। यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू।